ओम शांति। आज का टॉपिक है डिप्रेशन ना हो हमें, उसके लिए विशेष सुझाव बहुत सारे आपको पहले भी दे रखे हैं। कुछ आपको विशेष सुझाव हम इस समय देंगे कि कैसे हमें डिप्रेशन ना हो। थोड़ी सी सावधानियां हमें रखनी है क्योंकि उसको मिटाने के लिए हमें बहुत मुश्किल आती है, लेकिन उसको बढ़ाने के लिए एक छोटी सी नेगेटिव सोच ही काफ़ी है। तो इसीलिए उसके लिए विशेष आपको सुझाव दिए जा रहे हैं। तो उसको ख़ास आप अपने जीवन में अगर अप्लाई करेंगे तो आपको कभी भी डिप्रेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे आप मॉर्निंग में जब उठते हैं तो अपने सामने सकारात्मक चिंतन लेके आएं कि मैं निरोगी हूँ, स्वस्थ हूँ, मेरे अंदर कोई चिंता नहीं है। पहला सुझाव। दूसरा सुझाव है कि जब आप आँख खोलते हो परमात्मा को गुड मॉर्निंग करें और पूरी रात में अच्छे तरीके से सोया उसके लिए उसका धन्यवाद दें। और उसके बाद उसके साथ दिल की कोई ऐसी बात जो आपको अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ टेंशन दे रही थी वो उसको बता दे और हल्के हो जाए। तीसरी बात कि हम जब अपने माता पिता के पास जाते हैं तो हम दिल की हर बात उनसे शेयर करते हैं। भगवान को अपना माता पिता बनाएं और अपने मन की बात उससे शेयर करें। चौथी बात, अपने घर में नेगेटिविटी का माहौल क्रिएट ना करें, क्योंकि जब हम नेगेटिविटी का माहौल अपने घर में क्रिएट करते हैं, मान लो गाली गलौच निकालना, धन के कारण लड़ना, खान पान के कारण लड़ना या किसी भी ऐसे संबंध के कारण लड़ना, तो घर का वाइब्रेशन ख़राब होता है। तो जब आप सोचिए घर का वाइब्रेशन हमने एक दो बोलों के आधार पर ख़राब किया, लेकिन उसको ठीक करने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज सपोज एक व्यक्ति है, शराब पीता है, शराब पी के गाली गलौच कर लेता है, घर में मारपीट कर लेता है, लेकिन जब वो सुबह उठता है तो उसको सब कुछ भूल जाता है। रात को उसने क्या किया उससे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जिन आत्माओं के साथ उसने वो उल्टा व्यवहार किया था उन आत्माओं को तो सब याद है, क्योंकि उन्होंने नशा नहीं किया था। इसीलिए वायुमंडल को, अपने घर के वाइब्रेशन को बहुत पावरफुल बनाएं ताकि चिंता का माहौल ना बने। और पांचवी बात, घर के अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम क्रिएट ना करें कि कोई व्यक्ति आपके घर में आकर के दूसरों की निंदा, आलोचना करे या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए आपका सहारा ले। हमें वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम किसी का सहारा छीनते हैं, भगवान पहले से ही तैयार रहता है आपका सहारा छीनने के लिए। इसीलिए हमें हर एक व्यक्ति की मदद करनी है। और छठवीं बात है कि हमें अपने साथ अनेक आत्माओं की मदद करनी है। जैसे कहते भी हैं, एक हाथ के साथ जब दूसरा हाथ मिल जाता है तो उस हाथ को कहा जाता है नमस्ते। आज देखो कोरोना महामारी के बीच में भी जब हम किसी के साथ हाथ मिलाते हैं तो हम एक हाथ का यूज़ करते हैं, लेकिन आज हमें वही हाथ दोनों मिलाने पड़ रहे हैं, जिसको कहा जाता है सभ्यता। आज के वो व्यक्ति आपको एक हाथ से हेलो हाय करता है, लेकिन इतना रिगार्ड नज़र नहीं आता, लेकिन जब वो आपके सामने नमस्ते करता है तो रिगार्ड नज़र आता है। और सातवीं बात है कि संघर्ष से कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि जीवन में अगर संघर्ष आएगा तभी मैं आत्मा निखर पाऊंगी। बच्चा आपका नर्सरी क्लास में है, अब वो फर्स्ट में जाने की कोशिश करता है, आप उसको पढ़ाते हो, समझाते हो और उसको कहते हो बेटा अच्छे तरीके से पेपर दे के आना। आप ये तो नहीं कहते कि पेपर छोड़ के आना, आप क्या कहते हैं पेपर दे के आना। तो मीन्स पेपर दे के आएगा, फिर हम आकर के उससे पूछते हैं आपका पेपर कैसा गया। तो जब वो मुस्कुराता है मम्मा बहुत अच्छा पेपर गया, तो हम खुश हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ये जीवन में छोटी छोटी परिस्थितियां आना भी हमारे लिए पेपर हैं, ताकि आप अगली क्लास में जा सके अगर आप पास हो गए तो किसी भी हालत में, बड़ी हो परिस्थिति छोटी हो, लेकिन अंदर हौसला रखो, मुझे इसको पास करना है और अगली क्लास में
बैठना है। और 8वीं बात, बच्चों के अंदर कभी भी डर का माहौल क्रिएट ना करें। कई बार हम माता पिता को भी हमने देखा है, बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आपको खेलने कूदने भी नहीं जाना है, ओनली पढ़ना है। लेकिन हर चीज़ का बैलेंस ज़रूरी है। आप बच्चे को कुछ समय पढ़ने के लिए भी दें, कुछ खेल पाल करने के लिए भी दें, कुछ अपने साथ उसको बिठाएं, ताकि वो तालमेल बच्चे का बना रहे। और 9वीं बात है कि हम जो खाना खाते हैं या खाना बाहर से ऑर्डर करते हैं, कोशिश हम यही आपको कहेंगे, यही आपको कहने की एक विनती करेंगे, आप जो भी खाना बनाएं घर पे बनाएं, बाहर का अवॉइड करें। क्योंकि जब व्यक्ति बाहर का भोजन करता है तो उसके अंदर की नेचर या सोच परिवर्तन होती है। क्योंकि बाहर अगर आप होटल पे जाके भोजन कर रहे हैं, हम मना नहीं करते, कभी कभी आप जाते हो, कोई ओकेजन है, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करो अवॉइड करो। क्योंकि कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, अन्न का प्रभाव सीधा मन पर पड़ता है। इसीलिए अन्न को हमें शुद्ध बनाना है, मन ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि उस व्यक्ति ने धन के कारण आपको भोजन दिया है कि मैं धन कमाऊंगा, इसको मैं एक थाली भोजन की दूंगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, तो आपके मन में भी धन के संस्कार के भाव, बहुत सारे संकल्प चलेंगे। और 10वीं बात है, रिश्तों को संभालें, धन को बीच में आड़े ना आने दें। क्योंकि कई बार आज सबसे ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है संबंधों और धन के बीच में, युद्ध, संबंध अच्छे नहीं है, धन जायदाद प्रॉपर्टी, इनके कारण डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए कि हमें डिप्रेशन ख़त्म करना है, बढ़ाना नहीं है। इसीलिए आपको 10 टॉपिक डिप्रेशन के दिए थे और उस 10 टॉपिक के साथ लास्ट ये टॉपिक है जिसमें आपको 10 सुझाव भी दे दिए कि कैसे आपको इस डिप्रेशन से लड़ना है। क्योंकि डिप्रेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसको जीतना बड़ी चीज़ है। इसीलिए उसको घर में आने ना दे, जिससे आप भी खुश, अनेक आत्माएं भी आपके साथ मिल करके खुश रहें। ओम।